हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा देवी। यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच भारी। आज का जो अमोरा डाइट का मेरा अपडेट है, ये ऑलमोस्ट आई वुड से कि लास्ट एंड ऑफ द टेस्टिंग फेज है। जो अमोरा कहती है कि मतलब मैंने उनके जो क्लीन ईटिंग से लेके वी सक्स के फेज जितने भी चीज़ें टेस्ट करनी थी वो सब मेरी टेस्ट हो चुकी हैं। आइटम्स की जो टेस्टिंग है वो लिस्ट की एलोंगेशन या शॉर्ट होना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं और क्या क्या आप टेस्ट करना चाहते हैं। मेरी बहुत सी चीज़ें मैंने स्किप की क्योंकि वो मेरी डाइटरी नीड्स में है ही नहीं। सो दैट्स वाई द लिस्ट विल ऑलवेज वेरी फॉर पर्सन टू पर्सन। बट V6 के एंड पे क्या है, क्या मेरा यहाँ पे डाइट प्लान मुझे मिल गया है, हाउ अमोरा इज़ डीलिंग विद अपडेट्स एंड हाउ एम आई डीलिंग विद थिंग्स, आई एम गोना शेयर दैट अपडेट विद you. But quickly just trying to tell you that there is planning for me to do a live session. बहुत से लोग चाहते हैं, सो बिफोर आई थिंक 100% एंड हो जाए अमोरा का, आई शुड डू अ लाइव फॉर पीपल हु आर इन द मिड वे ऑफ जर्नी। किसी ने स्टार्ट किया है, कोई स्टार्ट करने वाला है, तो देयर कैन बी अ हेल्प। बिकॉज एक पॉइंट बाद मेरे ये अपडेट्स आना बंद हो जाएंगे वंस द डाइट goes off. बट हाँ, आई विल ट्राई टू गिव इन अ बाई वीकली अपडेट अबाउट कि क्या मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ या क्या नहीं हो रहा है. सो दैट्स व्हाट आई प्लान टू डू. And in case if you want to join the live, how about doing 9 a.m. IST next week on Saturday? Please tell me. तो अगर आपको 9 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से अगले शनिवार या रविवार को सूट करता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग करिए एंड मैं उसके हिसाब से डेट फिक्स करके एक पोस्ट डाल दूँगी यूट्यूब पे. मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा इजी रहता है इस तरह की कम्युनिकेशंस को करना, तो आप प्लीज़ फार्मा देवी इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं या फेसबुक को, जो भी आपको कंफर्टेबल है. बट लाइव सेशन जो है वो मैं सिर्फ यूट्यूब पे करूँगी. मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है 2-3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लाइव करना. सो कमिंग बैक टू कि भाई इस वीडियो में हम क्या कवर कर रहे हैं. अ क्विक अपडेट ऑन व्हाट आई एम राइट नाउ ऑन द वेट आस्पेक्ट इज. सो वेट के आस्पेक्ट में मैं अभी जो हूँ मैंने अराउंड 23 kgs का लूज़ किया है टोटल वेट. कोई भी डिफरेंस नहीं आया है मेरे लास्ट वीक और अभी तक में. मैं उसी वेट पे फ्लक्चुएट कर रही हूँ अप एंड डाउन हर टेस्टिंग फेज़ के साथ. बिकॉज जब आपकी लाइफ में लेंटल्स और आपकी लाइफ में कार्ब्स ऐड हो जाती हैं तो आपका वेट वेरिएशन डिफ़िकल्ट है अनटिल आप एक रेगुलर वेट लॉस के लिए एक वर्कआउट पे जा पा रहे हैं. मेरे केस में नी पेन की वजह से मेरा वर्कआउट बहुत हैम्पर हुआ है, तो आई हैव गॉन टू ए ऑस्टियोपैथ हियर जिन्होंने मेरे को एक सिटिंग दी है जिसकी वजह से मुझे पेन में फ़र्क पड़ रहा है. उनके हिसाब से उन्होंने मुझे ये भी बोला कि एक्टिव रहो, तो आई एम ट्राइंग टू गो बैक टू द एक्टिव लाइफ स्टाइल. बट येस, आई एम नॉट एबल टू डू अ प्रॉपर वॉक विच अमोरा हेड सेट की 10,000 स्टेप्स करने, वो नहीं कर पा रही हूँ मैं अभी तक. तो दे डोंट वॉन्ट टू हैव अ हार्श वर्कआउट, दे वॉन्ट टू हैव अ लाइटर वर्कआउट विच इज़ लाइक अ वॉकिंग इन द स्ट्रीट और या फिर पानी में आप वॉक कर लो. बट 10,000 स्टेप के जितने का कैलोरी बर्न दे वांट टू एलोकेट टू यू. बट अभी भी 850 कैलोरीज ही चल रही हैं. V6 ख़त्म हो चुका है. जितनी चीज़ें मुझे सूट करती थी, जितनी चीज़ें लेंटल वगैरह में थी, वो मैंने ट्राई कर ली हैं. उसके अलावा अभी एक फेज़ ऐसा भी है कि अब मेरे को प्रोटीन नहीं लेना था, तो मैंने उन्हें यही कहा था. तो उन्होंने अभी क्या ट्राई कर रहे हैं कि मेरी ना V6 के बाद में भी कुछ चीज़ें उन्होंने बोला ट्राई होंगी, जैसे कि आटा, दूध, मूंगफली, देन और 3-4 चीज़ें, 5-6 चीज़ें और ट्राई होनी. तो इसका मतलब और आप हफ्ता 10 दिन का एक्सटेंशन समझ ही लीजिए. तो उसके बाद में वो आपको एक प्लान देंगे ओवरऑल. सो उसके बाद में मुझे क्या लगता है ना कि ये लोग थोड़ा सा ना स्ट्रेच करते हैं महीना महीना करके, ताकि अगर आपको 90 डेज़ लिया है तो 90 डेज़ में कभी भी आपका ये पूरा नहीं होगा. ये बेसिकली आपको हो जाएगा अराउंड 5 महीने, 5 से 6 महीने के बीच में आपको टाइम लग जाएगा टू कंप्लीट दिस होल जर्नी एंड गेट अ प्रॉपर प्लान. अदरवाइज अगर आप 3 महीने का जो 90 डेज़ वाला पैकेज है उस पर छोड़ोगे ना, तो आपने V3 V4 पे ही पहुँचोगे, आपको कोई डाइट प्लान भी नहीं देंगे. दो आइडिया लगने लग जाता है कि वो कर क्या रहे हैं. बट आई वुड रादर से कि ठीक है एक बार ख़त्म कर लो ताकि एक प्रॉपर चार्ट मिल पाए. मैंने उनको बोला कि मुझे प्रोटीन नहीं पच रहा है, आई रियली हेट इट, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, क्योंकि मुझे उसकी इमीडिएटली बात या तो नॉजियस होता है या पेट खराब हो रहा है. अब कि कारण उसके मल्टीपल हैं. एक, मुझे प्रोटीन पचाने में डिफ़िकल्ट था एंजाइम की वजह से. दूसरी चीज़, मुझे पाउडर प्रोटीन की हैबिट नहीं है. तीसरी चीज़, मेरी ना ब्रांड चेंज हुई. ये आई रियली वांटेड टू हाईलाइट. सो लॉट ऑफ पीपल आज के मैं कौन से सप्लीमेंट लेती हूँ क्या नहीं लेती हूँ, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं.
मैं सप्लीमेंट रिकमेंडेशन इसलिए नहीं करती हूँ बिकॉज यू शुड गो एज पर योर डॉक्टर्स रिकमेंडेड सप्लीमेंट्स, और मेरी अपनी चॉइस ऑफ ब्रांड्स हैं जो मैं यूटिलाइज करती हूँ आउट ऑफ माई ओन फार्मास्यूटिकल एक्सपोजर एंड न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपोजर। तो मैंने ना प्रोटीन चेंज करके देखे। मैंने एक बार एक अमेरिकन ब्रांड ली थी, एक बार मैंने दो बार तो अमेरिकन ही ली थी, एक नाउ एक गार्डन ऑफ लाइफ, और एक और मैंने एक ऑस्ट्रेलियन लिया था। वो भी लाइट था बट फ्लेवर्स में दे आर पैथेटिक बिकॉज मेरे को लेने होते हैं वेजिटेरियन प्रोटीन, जिसमें मुझे सिर्फ पी प्रोटीन लेना है। मुझे पहले राइस वगैरह वाला था, वो भी हैवी पड़ रहा था, और ऑन टॉप ऑफ इट नॉन फ्लेवर्ड लेने हैं, कोई चीनी नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए उसमें, तो थोड़ा डिफिकल्ट है गले के नीचे उतारना। देन आई राइट रिसेंटली ना मैं इंडिया से एक प्रोटीन लेके आई थी, वो कुछ आइसोलेट करके, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, दैट डिड नॉट सूट मी एट ऑल। मुझे लग रहा है वो मुझे ज़्यादा तकलीफ कर रहा है क्योंकि उसमें वो ब्लेंडेड है, उसमें कुछ उन्होंने एंजाइम्स वगैरह पहले से डाले हैं, बट इट इज़ नॉट गोइंग दैट ग्रेट विद मी। जब भी मैं उसको ले रही हूँ मुझे तकलीफ होती ही होती है, इधर लूज मोशन ट्रिगर होती है या नॉजियाटिक होता है। दो में प्रोटीन के साथ में एंजाइम भी लेने पड़ते हैं मुझे, सो वो भी मैं कर रही हूँ, बट येस इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा प्रोटीन सूट करेगा कौन सा नहीं, आपकी बॉडी टाइप पे है। आपको मिल्क प्रोटीन भी सूट कर सकता है, मुझे इन केस नहीं सूट किया था। सो अब V6 ख़त्म होने के बाद बेसिकली आई वुड जस्ट से कि एक्सटेंडेड एक फेज़ है जहाँ पे वो 5-6 और चीज़ें ट्राई होनी है। एक बार वो ख़त्म हो जाएंगी देन आई थिंक दे विल गिव मी अ प्लान, एंड आई ट्राई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंटेंट बिकॉज एक बार अगर वो उस पड़ाव पे आ गया तो शायद ज़्यादा अपडेट्स मेरे पास रेगुलर तो देने को नहीं होंगी, बट हाँ पीपल हु आर ऑन द जर्नी आई विल लव टू सपोर्ट यू। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे आप डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू कीप डूइंग सर्टन लाइव सेशंस एंड ऑल टू आंसर यू। कम्युनिटी मैं बना नहीं रही हूँ बिकॉज यू नो आई फील दैट आई रियली डोंट हैव मच ऑफ अ टाइम। देन ये कम्युनिटी बिल्डिंग का काम अमोरा का होना चाहिए। You know, for me to invest that much of time is not possible with my own full structural job and all. So it will be difficult, but yes, I'll try my best to support as many people as possible. उसके अलावा जो डाइट को लेके I wanted to share something more. So I was just reading a lot. So एक डाइट है जिसे कहते हैं होशिमोटो डाइट। सो वो होशिमोटो डाइट जो है ना वो भी बहुत क्लोज है व्हाट अमोरा इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डू, वेर एन यू नो यू आर ट्राइंग टू गो वीगन लीन मील्स एंड ट्राइंग टू रिड्यूस। सो जो मेरे केस में आई वुड से कि मेरे को होशिमोटो डाइट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपने पे लगता है क्योंकि मैं ज़्यादातर वेजिटेरियन मील लेने की कोशिश कर रही हूँ। दो मैंने एग प्रोटीन और चिकन ट्राई किए, ओह गॉड सॉरी, ट्राई किए हैं, but they did not go too well, but I'm still trying them. So I'm going to show you the plates of my meal जब मैं कभी कभी बाहर जाती हूँ तो क्या करती हूँ, क्योंकि ऑफिशियल आप ट्रिप पे जा रहे हो या फैमिली के साथ जा रहे हो तो कभी मील्स आपके पास पॉसिबल नहीं है कैरी करना, तो मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं वो मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू सी, ताकि आप अपना मील्स को उस हिसाब से सोच सकें। पॉसिबिलिटीज़ हैं, सैलड्स को आप जनरली ऑर्डर करिए विद द ड्रेसिंग ऑन द साइड्स, then steamed vegetable या grilled vegetable, they are good options, and I'll show you throughout my video कि भाई मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। and my day actually typically starts with the water, my thyroid medicine, then it starts with healthy fat। से पहले मैं एक नमक नींबू का पानी पीती हूँ, उसके अलावा कोलेजन लेती हूँ, उसके अलावा 11 बजे पहले मैं घी या फिर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेती हूँ, उसके अलावा मैं फिर से नमक नींबू का पानी, नॉर्मल पानी चलता रहता है मेरा। 12 की बजे मैं प्रोटीन लेती हूँ, तो प्रोटीन पाउडर यूजुअली मैं क्या करती हूँ आजकल उसको टू गल्प इट डाउन, इधर मैं कभी बीट रूट के जूस या कैरेट के जूस उसका मिक्स करके ले लेती हूँ, उस तरह से लेने की कोशिश करती हूँ या फिर प्लेन भी लेने की कोशिश करती हूँ। सो दैट्स हाउ आई टेक माई प्रोटीन। उसके बाद में मेरे को अगर जगह रह गई तो फिर मैं 12:30-1 बजे के करीब खाना कुछ खाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं प्रोटीन पाउडर नहीं ले रही हूँ देन आई ट्राई टू रिप्लेस इट विद एग वाइट्स या फिर ग्रिल्ड चिकन, जब मैं को मतलब सूट करने के लिए टेस्टिंग टाइप सिचुएशन है या बाहर हुआ कहीं कुछ है ही नहीं ऑप्शन तो आई एड, अदरवाइज आई ट्राई टू स्टिक टू द प्रोटीन पाउडर्स एंड लेग्यूम्स वगैरह। तो दैट्स हाउ आई डू। एंड उसके अलावा फिर वही है कि अराउंड 2 बजे फिर से प्रोटीन मील आती है,
प्रोटीन मतलब बेसिकली। एंड उसके बाद में आई अगेन ट्राई वेजिटेबल और समथिंग। और अगर ट्रायल चल रहे हैं तो कोई ट्रायल वाली चीज़ें खा रही होती, चाहे दाल या जो भी वो ट्रायल में चल रहा है, बट रहती विद इन 850 कैलोरीज ही हूँ, उसके बियॉन्ड नहीं जाती हूँ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन लास्ट में मेरा जो डे है वो रैप होता है लास्ट इवनिंग वाले सप्लीमेंट्स वगैरह खा के और फाइबर ड्रिंक लेके, एंड दैट्स द एंड ऑफ माई डे। तो देर इज़ अ विंडो ऑफ मील के रात की, जैसे शाम के 7 बजे के बाद मेरी लास्ट होती है, और अगले दिन फिर सुबह मेरा सीधा जो मील है वो एक्चुअली फैट मतलब 11 बजे से आई वुड से कि हाँ 11 बजे आई ट्राई टू टेक समथिंग, या 12 बजे जाके मेरी मील शुरू होगी। तो फास्टिंग विंडो वो है। जब मेरे को फास्टिंग करनी है, जैसे मुझे मान लीजिए कल फास्टिंग करनी है, तो आज मैं V1 तरीके का खाना खाऊंगी जिसमें से वेजिटेबल और प्रोटीन होगा, कोई भी कार्ब्स नहीं ऐड करूँगी। एंड अदरवाइज़ आजकल कार्ब्स भी जो हैं वो ऐड हो गई हैं। इवन इफ मैंने दालें ट्राई की थी तो उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा राइस ले सकते हो अगर आप विद इन 850 कैलोरीज दे रहे हो। 850 कैलोरीज पूरी ज़िंदगी तो नहीं चलने वाली हैं, आई एम श्योर दे विल चेंज इट, बट अभी तक उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। सो व्हाट आई डोंट लाइक इज़ दे आर नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट एंड दे शुड बी। एंड जैसे मैंने उन्होंने बोला कि मुझे प्रोटीन के कोई नेचुरल वे बताओ, तो मुझे उन्होंने एक लिस्ट दे दी, बोला अब आप कैलकुलेट करके कर लो ना। दैट इज स्टूपिड। हाउ वाई एम आई पेइंग यू ब्लडी सो मच इफ़ यू कांट, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट आई एम फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ कि दैट यू कांट इवन गिव मी अ प्रॉपर चार्ट कि ठीक है आप 1 कटोरी लो, 2 कटोरी लो, 4 कटोरी। मैं वहाँ पे नापूँ, कैलकुलेट करूँ अपने वजन के हिसाब से और करूँ, तो आई फाइंड इट वेरी स्टूपिड। कुछ तो उनका मॉडल चेंज हुआ है, कोई डॉक्टर चेंज हुआ है, मुझे नहीं पता, but they have become very robust and I don't like the way they handle cases. मैं अमूरा रेकमेंड करूँगी नहीं करूँगी, आई एम स्टिल इन अ डाइसी सिचुएशन टू आंसर दैट, बिकॉज आपको अपनी हेल्थ पे कंट्रोल चाहिए। येस आई ऑल्सो बिलीव इन वन थिंग कि मैंने इतना वज़न नहीं कम किया होता अगर अमूरा नहीं होता, तो इट हैज़ पुट मी टू अ डिसिप्लिन। अब मैं आगे कितना फॉलो कर पाऊँगी वो ज़रूरी है, एंड आई एम नॉट इवन एबल टू लूज़ एनी इंच। तो मेरे को उन्होंने ये बोला कि आप ऐसा करो कि यू हैव टू गेट ऑन टू द V1 फेज़ अगेन। तो बेसिकली डाइट ख़त्म होने के बाद में वापस से V1 पे डालेंगे जो टेस्टिंग है। तो लेट्स सी वेदर आई विल कंटिन्यू विद देम या फिर मैं V1 खुद ही कर लूँ। सो आई एम गोना सी, बट आई हैव ट्राई टू नाउ इंक्रीज माई फास्टिंग। 24 की जगह आई ट्राई टू डू 30 आवर्स, 32 आवर्स, ऐसे करके आई एम ट्राइंग। आई वुड से कि येस, अगर आप चीट करते हो तो क्या होता है आपके साथ। इफ़ यू सी माई ओल्डर वीडियो जो कि आज से 4 हफ्ते वाले पहले, मेरे को ना वापस से इन्फ्लेम्ड, यू कैन फील मी, आई कैन सी माई सेल्फ लिटिल बिट पफ्ड अप। सो ये नहीं था, ये पीछे मैं काफ़ी ठीक हो गई थी, बट जब से मैं थोड़ा सा ना चीट ऊपर नीचे करने लगी, और एक बार आपने शुरू करा ना, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू होल्ड योर सेल्फ बैक। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये इन्फ्लामेशन वापस आई है। सो लेट्स सी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई हैव टू लूज अनदर 15 to 18 kgs, and I'll do my best and I'll keep you posted. And thank you so much for watching, and do not forget to like, follow and share Pharma Devi, because आपका support is very important, that if I keep doing these kind of content which is helpful for you. But yes, I will be going back to the product reviews once this whole Amura thing is done, and I'll keep you posted. Bye bye, take care.